ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले एक महीने से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अब शाहीन बाग की ही तर्ज पर कटिहार में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले अमला टोला में भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संविधान बचाओ मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में सभी समुदाय के लोग शामिल हैं। ये सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जो कानून को वापस लेने तक जारी रहेगा। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर आज कटिहार के अमला टोला में भी सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जहां पूरे देश में एनआरसी के खिलाफ लोग रोष व्याप्त हैं, वहीं आज अमला टोला स्थित आप इस वक्त देख सकते हैं कि सभी धर्म के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर इस एनआरसी, एनआरपी और सीएए का विरोध कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मकसद क्या है। हालांकि भीड़ अगर देखें तो महिलाओं की संख्या इस वक्त यहाँ पे ज्यादा देखी जा रही है और कटिहार के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इस धरना का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी के पास ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आज से शुरुआत हुई है धरना का और आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिलाएं खास करके काफी इस धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रही है। आइए जानने की कोशिश। जी बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये हम लोग की मांगे हैं कि संविधान में जो छेड़छाड़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब मिलजुल के रहना चाहिए। जो मोदी जी जो ये लाए हैं बिल, ये सही दी है, सब मिलजुल के रहना। सरकार तो कह रही है कि एनआरसी नहीं आने वाली है, आप लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार नहीं कह रही है तो फिर भी आश्वासन देना सरकार कि नहीं है ना होना चाहिए, तो फिर लोग इतने क्यों है ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको अपने से आश्वासन देना चाहिए। धरना प्रदर्शन में हमारे साथ पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा हैं। आइए जी बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? लगातार पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रही है। देखिए, हमारी मांगे साफ रूप से एक ही है कि सीए वापस हो, एनआरसी और एनपीआर जो लाया जाने वाला है, जिसकी घोषणा गृह मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में किया कि पहले सीए की बारी है, उसके बाद एनपीआर और एनआरसी आएगा। और हम सभी महिलाओं का विरोध इसी बात का है कि ये हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलने वाला है। कोई हिटलर शाही शासन कोई अपने मन से कोई कानून बना दे तो ये देश नहीं मानेगा। लेकिन एनआरसी की बात अभी नहीं हो रही है। सरकार एनआरसी की बात उन्हीं के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे खुले तौर पे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा। राज्यसभा और लोकसभा में जब सीए को लाया गया था, उसमें उन्होंने खुले तौर पर ये कहा था कि पहले सीएबी की बारी है, उसके बाद एनपीआर और एनआरसी की बारी है। हमारा विरोध इसी पर है कि संविधान कि आर्टिकल 14 में जो अधिकार हमें मिले हैं, आर्टिकल 19 में जो अधिकार हमें मिले, आर्टिकल 21 में जो अधिकार हमें मिले, आर्टिकल 29 में जो अधिकार हमें मिले, सभी जाति धर्म के लोगों को एक बराबर समझा गया है, उसमें अधिकार दिए गए हैं। तो उसको तोड़ने वाले मोदी जी और अमित शाह जी होते कौन है? 50 दिनों से शाहीन बाग में इस धरना प्रदर्शन चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है कितना असर होगा यहाँ? देखिए, हमको लगता है जिस तरह से हम लोगों ने आजादी नहीं देखी, लेकिन पड़ी है भैया। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये शासन अंग्रेजी शासन के तहत चल रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट हो, कोई उनके विरोध में बोलो तो लाठियां डंडे चला दो, कोई उनके विरोध बोले तो उनको केस डाल के जेलों में भर दो। कोई उनके खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, कितने दिन तक, कब तक चलेगी? किसी पार्टी से नहीं है। हमारा विरोध संविधान को बचाने के लिए है और हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों ने ही चुना है ना, हमारे देश के लोगों ने उनको चुना। हमारी तरक्की की बात होनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले
उसकी बात होनी चाहिए थी। हमारा जीडीपी, जो देश, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, आप प्राइवेटेशन में चले जा रहे हैं, प्राइवेट को सब कुछ बेच दे रहे हैं, अडानी अंबानी को, तो ये देश नहीं ना चलेगा ऐसे। कब तक ये धरना चलेगी आप लोग? हम हमारे बच्चों को, ये अनिश्चितकालीन है भाइयों, ये अनिश्चितकालीन हमारा बस आग्रह है सरकार से कि अगर आप हमारे 3 तलाक का मसला जब आया था तो आप बोल रहे थे कि मुस्लिम औरतें मेरी बहन है। मैं अपने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आप हमारे भाई अगर हैं तो मेरे भाई इस देश को शांति से अपनी जिंदगी जीने दो, सबको, सारे जाति धर्म के लोगों को। मेरे भाई, मेरे रोजगार के बारे में बात करो, मेरी शिक्षा के बारे में बात करो, हमें जाति और मजहब में बांटो मत। अपने बच्चों को तो वो CSCI का सेक्रेटरी बना रहे हैं और आपके और हमारे बच्चों को गन पकड़ा रहे हैं। वो ये कहाँ का इंसाफ है? कब तक चलेगी धरना? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सरकार माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको लगता है कि गूंगी बहरी हो गई है। किसी की इसको आम आदमी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं शाहीन बाग में, इतने लाखों की तादाद में भीड़ बैठी हुई है, इतनी सर्दी होने के बावजूद वो तकलीफ़ में हैं, इसलिए वहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं कि कोई उनकी आवाज़ सुने। पर बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है ये किसी एक सेक्शन की सिर्फ सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमने ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद रखी और उन्हें सरकार बनाया कि शायद देश का कुछ भविष्य जो है वो अच्छा होगा, सुनहरा होगा, पर हर दिन उन्होंने ऐसे ऐसे कानून वो लाते गए कि देश को वो और पीछे ढकेलते चले गए। और हम देख ही रहे हैं, नोटबंदी से ये कहानी शुरू हुई है, उसके बाद GST, और यहाँ तक उनको तसल्ली नहीं हुई। अब उन्होंने ये इस तरह का धर्म के आधार पर वो देश को बांटना चाहते हैं, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही, इट इज रियली वेरी वेरी सैड। कब तक ये रहेगी धरना प्रदर्शन? ये अनिश्चितकालीन है। क्यों बैठे हैं धरना पर? जोगी जी बोलते हैं NRC के भाई और जो बैठे हैं जी, और हम चाहते हैं कि सब ये मिल करके हम लोग रहें, ये सब ना हो। हाँ, और क्या बोले हम। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र कितना हो गया? 75 हो ही गया है। ये एक मैसेज है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये एक मैसेज है कि सबसे पहले कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यूनाइटेड है। जो गवर्नमेंट हम लोग को डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे हम लोग को अलग करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे पहले यही मैसेज है इस कॉमन पब्लिक में। यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं। दूसरी चीज़ है, और जो NPR या जो NRC एप्लीकेबल करने वाले हैं ये लोग, या CAB एप्लीकेबल करने वाले हैं, जो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स और रिलीजन, और ये बिल वही दर्शाती है। तो हम लोग इसके खिलाफ है, इसलिए यहाँ पर कब तक रहेंगे यहाँ गैर मुइना अरसे के लिए, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं। अजय, क्यों बैठे हैं आज इस धरने पर? हमें बुलाया गया था सर्वधर्म के लिए। एक भारत देश है, सर्वधर्म का एक धरती है, पवित्र धरती है। इसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, जितने भी धर्म हैं सब एक साथ रहना है। उसमें कुछ लोग खंडित करना चाहते हैं, उसके खिलाफ में बैठे हैं। देखिए, ये संस्कृति है NRC, CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ है। आप तो पहले अपने देश में किसी भी प्रकार का अगर कानून लाते हैं तो सबसे पहले आप जो है यहाँ का बेरोजगारी दूर कीजिए, और आपस में लड़ाई मत किसी से करवाइए, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो। हर प्रकार के लोगों को आप बांटते हो, फिर बाद में फिर जो है कहते हैं कि भगवा लहराओ, ये लहराओ। क्या होगा लहराने से? कोई फ़ायदा उससे तो होने वाला है नहीं। पहले तो आप बेरोजगारी को दूर कीजिए, सभी लोगों का, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं आप, तो ऐसी तो बात नहीं है। क्या लगता है कि आप लोगों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी और वो कुछ सुनेंगे? अरे दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तो कहां तक हम लोग पहुंचाएंगे? जहां तक बोलिएगा वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग कब तक रहेगी ये धरना? और ये अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पे धारणा दे करके रहेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब लोग, NRC के विरुद्ध हम लोग आया है। जो सरकार ने वो महंगाई जितना बढ़ा दिया है उसके चलते, और जो
महिला वुमेन को कितना कष्ट भोग रहा है, उसके लिए हम लोग धरना के लिए आए हैं। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग मांगे सिर्फ इतनी है कि मुल्क खतरे में है, इसे बचाना है। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, विदेशियों को मजबूत किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी खून पसीना बहाकर हमें दिया है। संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन का काम रखा है। इस संविधान ने जो हमें हक दे रखा है मुल्क में आज़ाद जिंदगी जीने के लिए, कानून के दायरे में जीने के लिए, खुलेआम लोगों को गोली चलाने को कहा जा रहा है, अपने ही लोगों पे गोली चलाने को कहा जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि आज मुल्क हमारा गुलाम है, किसी विदेशी हाथों के कब्जे में है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतना खून एक दूसरे को दिया है। जो खूनी रिश्ता हम लोगों का है, किसी जाति धर्म से रिश्ता नहीं है, खूनी रिश्ता हम लोगों का है। जिस तरह से बागीचा में हर तरह के फूल खिलते हैं, उस तरह मुल्क में हमारे हर जाति धर्म के लोग रहेंगे। धर्म के लोग यहाँ सर्व धर्म के लोग यहाँ पे हैं, मुल्क और मिल्लत के लोग हैं। हम लोग मुल्क में अमन और शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। ध्यान भटकाने की कोशिश है, बेरोजगारी को पता नहीं चले लोगों का, भूख का पता नहीं लोगों को, भटकाने की कोशिश है। ये अब नहीं चलेगा, सब लोग जग चुके हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ, इसी नारे के साथ आज अमला टोला में शाहीन बाग के तर्ज पर CAA, NRC और NRP के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सर्वधर्म हर जाति के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस धरना प्रदर्शन से सरकार पर क्या असर पड़ती है और क्या NRC, NRP और CAA के खिलाफ में जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो वापस होता है या नहीं। वहीं दूसरी ओर चौधरी मोहल्ला के नासिरगंज में शाहीन बाग की तर्ज पर लगातार CAA, NRC और NPR को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। बोले इनकलाब, 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 इनकलाब। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। अम्बेडकर वाली, भगत वाली अभी सुन ले, हम लेके रहेंगे, CAA रहेंगे, तो गांधी वाली, तो अशफाक वाली, तो भगत वाली। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। शाहीन बाग की तर्ज पर कटिहार में भी CAA, NRC एवं NPR के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन में बैठी हैं और पिछले 8 दिनों से बैठी हैं। कहते हैं जब महिलाएं अपने घर को छोड़ दें तो झांसी की रानी बन जाती है। ये वो झांसी की रानी है जब अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठ चुकी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इन महिलाओं से बात करते हैं कि किन कारणों से ये बैठी है और अपना विरोध किस तरह से जता रही हैं। हम लोग यहाँ काला कानून के खिलाफ जो NRC, CAA और NPR जो संविधान के विरुद्ध ये कानून अपनाया गया है, उन्हीं के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। कभी बैठे थे धरना में? कोई नेताजी आए? क्यों बैठी है यहाँ? देश को बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए। आपको घर में कई काम होगा, काम छोड़ के बैठ गई आप? क्यों? देश को बचाने के लिए। देश खतरे में आ गया आपको लग रहा है? कैसे खतरा आ गया? नर्सी आ गया, क्या करेंगे हम लोग? कभी जानते थे नहीं, अभी जो होगा सब लोग कहा ना अपना देश को बचाएंगे। चलिए आप जाइए, आपकी उम्र कितनी चाची? 70 साल। कभी धरना में बैठी थी? कभी नहीं बैठी थी। कोई नेताजी बुला के लग गए हुए? कोई नेताजी के पास नहीं गए?
तो क्यों बैठना पड़ा आपको धरना में? एनआरसी क्या होता है हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो बाल बच्चा छोड़ के खाना पीना छोड़ के बैठे हैं एकदम बिल्कुल एक हफ्ता से। एक हफ्ता से बैठे हुए हैं। चाहते क्या है? क्या चाह रहे हैं? आजादी। 40 साल उम्र। धरना बैठी थी कभी? अरे नहीं, इससे पहले कभी बैठी थी? कभी ने सपना में नहीं देखे थे। हाँ? क्यों बैठना पड़ा? बैठना पड़ा मोदी का लिए। मोदी मेरा बाल बच्चा नाता पोता पति सास ससुर के सबको दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है? एनआरसी के लेके। क्या एनआरसी करता है निकलो यहाँ से, आपका ये देश नहीं है, दूसरे देश जाओ, इसीलिए बैठे हुए हैं 8 दिन से बाल बच्चा छोड़ के। चाची आपका उम्र कितना है? आप बुजुर्ग लग रही हैं। 100 बरस हो गया आपका? 100 बरस की हैं आप। कभी बैठे थे चाची इतना? आप तो आजादी से पहले की हैं। कभी बैठने का धरना उरना किए थे? आज क्यों करना पड़ा? देश के लिए। कभी बैठे थे धरना में? वैसा वक्त नहीं आया तो नहीं बैठे। आज कैसा वक्त आ गया? आज तो मोदी जब अपना बीवी का रक्षा नहीं किया। 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 में पढ़ती हैं जी। तो आपको लगा कि धरना में बैठना चाहिए, और क्यों बैठना चाहिए आपको? क्यों ऐसा लगता है? जी लगा क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को जब बचा करके पढ़ाया जा रहा है तो इसी दिन कर लिए पढ़ाया जा रहा है कि उन्हें बाहर निकाल करके रोड के किनारे छोड़ दिया जाए। रोड के किनारे छोड़ दिया जाए। अगर वो किसी चीज के आंदोलन करती है तो उसके मांग क्यों नहीं सुना जाए? आपको क्यों लगता है? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम बिहार सीबीएसई बोर्ड से 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 में पढ़ती हैं। तो क्या समझ में आया ये एनआरसी सीए क्या है? ये एनआरसी सीए हम लोग को मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से निकालने का साजिश रचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टारगेट कर गया है, आप ये कहना चाह रही हैं। अब यह महिलाएं अडिग हो चुकी हैं। ये कहती हैं कि सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक धरना पर ही बैठेंगे। मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज के लिए।